सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। दोस्तों, एक समय था जब भारत खाने का सामान गेहूं चावल इंपोर्ट करता था। भारत के पास में अपने लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त फूड नहीं था। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं भारत को केमिकल फ्री फार्मिंग। क्या भारत बनेगा दुनिया का फूड एक्सपोर्ट हब? आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। हमारे बेहतर क्वालिटी के राइस बहुत पसंद आ रहे हैं लोगों को। दोस्तों, अगर भारत के किसान सिर्फ खेती नहीं बल्कि दुनिया के बाजार के लिए खेती करें तो क्या भारत ग्लोबल फूड पावर बन सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केमिकल फ्री फार्मिंग और किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने पर जोर दिया है। उन्होंने लाल किला से ये घोषणा की। दोस्तों, लक्ष्य सिर्फ फसल उगाना नहीं है आज, बल्कि खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट तक पूरी सप्लाई चेन तैयार करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सप्त धारा यानी विकास की 7 प्रमुख धाराओं में एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन को भारत की बड़ी ताकत बताया है। इसका फोकस है खेती को खेत तक सीमित न रखकर उसे फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट से जोड़ना। यानी किसान सिर्फ गेहूं, बाजरा, मसाले, फल या दूसरी फसलें पैदा न करे, बल्कि उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट के जरिए ज्यादा कमाई करे। खास जोर दोस्तों केमिकल फ्री फार्मिंग पर है। आज दुनिया में ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है जिन्हें कम से कम रासायनिक इनपुट के साथ उगाया गया हो, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर भारतीय कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरते हैं तो भारत के किसानों के दुनिया के बड़े बाजार खुल सकते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि मिलेट्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स और ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स को ग्लोबल ब्रांड्स बनाने की बात कही जा रही है। लेकिन चुनौती भी बड़ी है। किसानों को सिर्फ उत्पादन बढ़ाने से फायदा नहीं होगा। जरूरत है बेहतर स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। साथ ही किसानों को वैश्विक बाजार की मांग और कीमतों से जोड़ना भी इतना ही जरूरी है। दोस्तों, किसानों की असली ताकत सिर्फ खेत में पैदा होने वाली फसल नहीं है दोस्तों, बल्कि इस फसल को दुनिया के बाजार तक पहुंचाने की क्षमता है। अगर ये पूरी सप्लाई चेन मजबूत होती है तो किसान की आय बढ़ाने के साथ साथ भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को भी बड़ा फायदा मिल सकता है। भारत के पास पहले से ही मसाले, मिलेट्स, फल, पारंपरिक खाद्य और कृषि विविधता की बड़ी ताकत है। अब चुनौती है इन्हें ग्लोबल क्वालिटी और ग्लोबल ब्रांडिंग में बदलने की दोस्तों, क्योंकि भविष्य की खेती सिर्फ फार्म टू मार्केट नहीं होगी, बल्कि फार्म टू ग्लोबल मार्केट होगी। क्या भारत केमिकल फ्री फार्मिंग और फूड एक्सपोर्ट्स के जरिए दुनिया का अगला फूड हब बन सकता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो हर किसान तक भेजिए। उसको मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी कि भारत एक फूड हब बनने वाला है। आने वाले समय में किसानों का सहयोग बहुत जरूरी है। किसानों की आय तभी डबल होगी जब हम इस टेक्निक को अपना करके इन्वॉल्व होंगे, ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच बनाएंगे। इसी के दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।